डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करेंगे डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायपोल होता क्या है। तो ये वाला टॉपिक मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स पढ़ाते हुए मिस किया था कि पोटेंशियल में एक साथ करेंगे, इसलिए डायपोल वहाँ मिस हो गया था। तो डायपोल देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनको एक फिक्स डिस्टेंस पे सेंटर, सपोज करो ये सेंटर है तो सेंटर से एल इधर और एल इधर, एक फिक्स डिस्टेंस पे मैंने फिक्स किया, अटैच किया। सेंटर से ये एल और सेंटर से ये एल, तो टोटल मिला के 2l। तो इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स हो गया, यानी सेंटर से जितना दूरी पर प्लस क्यू है उतना ही दूरी पर माइनस क्यू है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर फिक्स्ड or are attached at fixed distance from each other, then they make a dipole. So dipole कब बना? जब सेंटर से जितनी दूरी पे माइनस क्यू है उतनी दूरी पे प्लस क्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे -5 कूलम है और यहाँ पे 3 कूलम है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ये एक डायपोल नहीं हुआ। क्यों डायपोल नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे चार्ज -5 कूलम है और यहाँ पे 3 कूलम है। अगर मैं इस 3 कूलम को हटा के +5 कूलम कर दूं, +5 कूलम कर दूं, अब ये डायपोल बनाएगा। क्योंकि शर्त क्या है कि दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होने चाहिए और सेंटर से दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस मेक्स ए डायपोल। ठीक है, तो ये डायपोल है। डायपोल के इफेक्टिवनेस को डायपोल मोमेंट कहते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। एंड डायपोल मोमेंट, डायपोल को आप डिफाइन कर लेंगे कैसे? when two equal and opposite charges are attached at fixed distance from each other, then they make a dipole। यानी जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखा जाए तो वो डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। और द इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। The effectiveness of dipole is called dipole moment. It is nothing but the product of, it is nothing but the product of either of the charges, product of magnitude of, product of magnitude of either of the charges and distance between them. It is denoted by P। ठीक है, तो ये क्या होता है? डायपोल के इफेक्टिवनेस को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। और ये क्या होता है? दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट, और इसको P से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेक्टर साइन लगा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि P क्या होगा? दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो माइनस क्यू हो या प्लस क्यू हो, उसका मैग्नीट्यूड तो क्यू ही होता है, तो ये हुआ क्यू। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने 2l बोला है, तो ये हो गया 2l। तो अब मैं इसको बोल सकता हूं P इक्वल टू 2ql, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसका यूनिट देखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट होता है, दो तो एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा। चार्ज का होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। इसका एक और यूनिट डेबई होता है, इसका एक और यूनिट डेबई जरूर होता है। ठीक है, कूलम मीटर का। एनीवे डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे।
डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने लिखा P इक्वल टू 2QL, तो दो एक नंबर है तो दो का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, और चार्ज का होता है AT और ये लेंथ है तो L, तो ये हुआ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कुछ यूं रहेगा। इसका डायरेक्शन लिया जाता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, P का डायरेक्शन माना जाता है। तो फिजिक्स में हम लोग माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया करेंगे, ठीक है। और ये रहा डायपोल और डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इक्वल टू 2QL और इसका यूनिट कूलम मीटर। इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग डेबई कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डायपोल कितने तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं पोलर डायपोल, और एक होता है नॉन पोलर डायपोल। पोलर क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल बना Na और Cl, ये जब मॉलिक्यूल बना NaCl तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल बना तो ये मॉलिक्यूल बनने के साथ जैसे ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो ये दो मिले एलिमेंट NaCl, तो ये इसके अंदर पेनेट्रेट करके नहीं जा सकता है, ये यहाँ पे मिले, लेकिन इनके सेंटर के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस अभी भी है, मेंटेन है, एक फिक्स डिस्टेंस है। तो जब इनके पोलर डायपोल कब बोलेंगे, जब पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर्स, यानी दो एलिमेंट के सेंटर जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इनके सेंटर्स आपस में जब कोइंसाइड नहीं करे और उनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस रह जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डायपोल, ठीक है। और ये डायपोल जैसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस दो चार्जेज हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट है और दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डायपोल। दूसरा इसी तरह H2O की बात करेंगे, H2O तो O निगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे H मैंने लिया, ठीक है। अगर मैं सिमेट्री से देखूंगा तो O निगेटिव और दोनों पॉजिटिव का सेंटर कहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, H H के बीच में। अब ये देखो ये माइनस और प्लस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस आ गया, तो ये भी एक मॉलिक्यूल जैसा बिहेव कर रहा है जो पोलर डायपोल जैसा हो रहा है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर इनमें भी मॉलिक्यूल बनने के बावजूद कोइंसाइड नहीं हो रहे, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, तो ये भी डायपोल जैसा बिहेव कर रहा है और इसको हम लोग कहते हैं पोलर डायपोल, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे नॉन पोलर में क्या होता है देखेंगे। नॉन पोलर में जैसे मैं CO2 की बात करूं, CO2 की बात करूं, ठीक, तो ओ निगेटिव, O निगेटिव और यहाँ पे कहीं C है, ठीक है, तो C, ठीक है, C पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम सिमेट्री से देखें तो इन दोनों निगेटिव का सेंटर कहाँ आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा, दोनों कोइंसाइड हो गए, यानी पॉजिटिव और निगेटिव कोइंसाइड हो गए, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पे डायपोल जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। जब ये CO2 का फॉर्मेशन हुआ तो ये डायपोल जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, हाँ यहाँ पे रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या होगा देखिए, कि प्लस पे एक चार्ज लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो श्योरली प्लस से शुरू हुआ होगा और माइनस की तरफ खत्म होता है, ठीक है। तो प्लस पे एक फोर्स लगेगा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पे एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, यानी ये प्लस इधर खिसक जाएगा और ये माइनस इधर खिसक जाएगा, तो माइनस इधर आ गया और प्लस इधर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इस प्लस और माइनस के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, मतलब अब ये डायपोल जैसा बिहेव करेगा। तो नॉन पोलर हम किसको बोलते हैं, कि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, यानी ये डायपोल जैसा बिहेव नहीं करते। लेकिन जब इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इन पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण प्लस चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह प्लस और माइनस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस आ जाता है और ये डायपोल जैसा बिहेव करने लगता है, और इस तरह के डायपोल को हम कहते हैं नॉन पोलर डायपोल। सो दे आर
पोलर एंड नॉन पोलर डायपोल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। ये डायपोल के बारे में, डायपोल का इंट्रोडक्शन था। सो डायपोल के इंट्रोडक्शन में हमने देखा, डायपोल का ये इंट्रोडक्शन था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन पे पता किया जाता है। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये है एक डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच का डिस्टेंस 2l। ठीक है, तो ये सेंटर है। तो डायपोल का जो डिस्टेंस लिया जाता है सेंटर से ही लिया जाता है। तो एक्सियल पोजीशन ये हुआ, तो डिस्टेंस हमको लेना होगा तो यहीं से लेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल पोजीशन है, यानी एक्सिस के अलोंग की बात हो रही है, ये एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, ये एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर, और ये टोटल डिस्टेंस है 2l। अब यहां से r डिस्टेंस में ऊपर गया, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन बोलिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए, तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा। थैंक यू सो मच।